Hello, everybody. We have got one more query from a professional. The lady says that we start fresh in the morning, yet there are many moments when we feel quite anxious, and she's asking, how do we cope with it? Just to reiterate that in Hindi, एक लेडी पूछ रही है कि शुरुआत तो हम दिन की बहुत उत्साह के साथ करते हैं, फिर भी पूरे दिन में काफ़ी कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें काफ़ी एंग्जाइटी या चिंता सताती है। तो ऐसे में अपने आप को काम या खुश कैसे रखें? तो सबसे पहले समझते हैं, why do we get anxious? Well, anxiousness stems from being a bit scared, a little nervous, sometimes being skeptical, unsure, and that's how we become anxious. What kind of thoughts do we think of when we are anxious? हम क्या सोचते हैं जब हम anxious feel करते हैं? Whether what I'm doing is right or not? Will I be appreciated? Will the results be right? जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है? क्या इसके नतीजे सही आएंगे? क्या मुझे इसके लिए appreciation मिलेगा? Well, most importantly, all this stems from some or the other kind of expectations. ये सब कुछ आता ही है expectations की वजह से। हम जाने अनजाने में कुछ न कुछ expectations ज़रूर रखते हैं। जब तक वो expectations पूरी नहीं हो जाती, we tend to get anxious. हम anxious feel ज़रूर करते हैं till the time these expectations are not fulfilled. So what do? We need to shift our entire focus from the achievement of our goal to enjoyment of the process. Goals are important. Goals important है. अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें हमारी मंजिल थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, कुछ अंदाज़ा होना चाहिए ताकि हम सही डायरेक्शन लें। पर जब तक हम जर्नी एंजॉय नहीं कर सकते, तब तक हम हमेशा गोल तक पहुंचने के बारे में एंग्शियस ज़रूर रहेंगे। पर जो इंसान अपनी जर्नी एंजॉय कर रहा है, वो गोल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। बिकॉज सिंपल, अगर आपको किसी एक सिटी में जाना है, आपने वो रास्ता पकड़ लिया एंड यू आर कंटिन्यूइंग योर जर्नी एंड नॉट स्टॉपिंग इन बिटवीन, तो नेचुरली वन डे और द अदर यू विल एंड अप एट दैट डेस्टिनेशन। अगर आपको कहीं जाना है, आप रुक नहीं रहे हो, सही रास्ता पकड़ रहे हो, तो आज नहीं तो कल तो आपको पहुंच जाना है। तो rather than continuously thinking about the goal or expectations or what people will say, whether will I be appreciated, whether will I be liked, loved by my colleagues, my bosses or my family members, or whether this will give me good results, what we need to focus on is enjoying the task at hand. Some people may have that as a innate natural quality. कुछ लोगों के लिए टास्क एंजॉय करने की क्वालिटी ओरिजिनल होती है। कुछ लोगों के लिए अगर ओरिजिनल नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्वालिटी सीखी जा सकती है। एंड वी कैन बी रियली पेशेंट विद आवरसेल्व्स व्हेन वी आर लर्निंग दिस क्वालिटी, एंड दिस इज़ वर्थ लर्निंग। Now still so many people say that remarks from the other side do matter and create an impact on us. लोग क्या रिमार्क देते हैं अपने काम के बारे में, ये इम्पैक्ट करता है। तो देयर इज़ अनदर वे टू लुक एट इट। आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी ने आपका काम अप्रिशिएट किया तो ये एक ब्लेसिंग की तरह लेना है, अगर किसी ने काम अप्रिशिएट नहीं किया तो वो एक लर्निंग की तरह लेना है। If there is a positive remark, take that as a blessing. If there is a negative remark, take that as a learning. अगर हम किसी भी सिचुएशन में ये अप्लाई करें तो बहुत ही आसान हो जाएगा कोई भी रिमार्क एक्सेप्ट करना, वो भी हैप्पीली एट पीस। सो अगर सुबह आप बहुत अच्छे से फ्रेश स्टार्ट करते हो और ऐसे ही फ्रेश और पीसफुल दिन भर रहना चाहते हो, then there are 3 things that you can keep in mind. Point number 1, remind yourself that no expectations. I don't expect people to appreciate me, like me, or say anything good, or understand my issues, my problems, nothing. I am doing task for my own happiness. ये अपने आप को रिमाइंड करते रहना है। मैं जो कर रही हूँ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है।
इनफैक्ट इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है कि कोई मुझे बुरा ना कहे, बिकॉज बुरा ना कहो ये भी एक सटल एक्सपेक्टेशन है. It's better that we don't have any expectation from anybody. That will keep us light. इसकी वजह से हम पूरे दिन इमोशनली हल्का महसूस करेंगे. Because expectation wears down. Point number 2. As you're working, remarks are ought to come. Some would be positive, some would be negative. काम करते हुए remarks और reactions आएंगे, positive आएंगे, negative आएंगे. If they're positive, take it as a blessing. If negative, take it as a learning. Positive है तो blessing समझ के ले ले, negative है तो learning समझ के ले ले. जब ऐसा रखेंगे अपना व्यू पॉइंट तो उससे भी आप लाइट रहोगे, क्योंकि अगर हर एक रिमार्क से आप ऊपर नीचे होने लगे तो naturally you will not remain light and easy after that. And the third and extremely important thing, that enjoy the task at hand, which I said even before. But how to enjoy it? Appreciate yourself. When you're doing something, जब आप कुछ कर रहे हो, खुशी से करो, अपने आप को appreciate करो. अगर रिपोर्ट भी बना रहे हो तो से कि क्या मस्त रिपोर्ट बनाया मैंने. और अपने आप को जब तक वो मस्त नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तब तक क्वालिटी इम्प्रूव करते रहो. अगर आप किसी क्लाइंट को कैटर कर रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो इतने अच्छे से कैटर करो कि खुद को अच्छा लगे. When you do like this, then naturally you will start enjoying the task. अगर फिर भी ऐसा हो रहा है that you're not able to enjoy the task, ask somebody, take advice, take somebody's guidance. And when you do that, naturally you will remove the obstacles and you will start enjoying the task at hand. और जब आप अपना टास्क एंजॉय करने लगोगे तो आपको वे डाउन करने के लिए, नीचे खींचने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं. सो सिंपल 3 things. Remind yourself, no expectations. अपने आप को रिमाइंड करो कि कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है. Second point, if there is a positive response, take it as a blessing. Negative one, take it as a learning. Positive है तो blessing करके ले ले, negative है तो learning करके ले ले. And point number 3, appreciate what you're doing. Enjoy your task. Appreciate yourself. पॉइंट नंबर 3 क्या है कि अपने आप को अप्रिशिएट करते रहो ताकि अपना खुद का टास्क एंजॉय करोगे. और तब तक अपना टास्क सुधारते रहो जब तक कि खुद को अच्छा ना लगे. आई होप व्हेन यू अप्लाई दिस you will notice the difference in your entire day yourself. Keep becoming better day by day, because we are all in the same journey, becoming better people every day. And don't forget that GrowWise Academy is always, always, always with you. If there are other people who might have faced similar question, query, or issue, please share this video with them so that we can add to their happiness too. Thank you so much for trusting and giving your valuable time. Take care.